मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मिस वेलकमिंग यू ऑल टू माय YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद निशा। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने मैंने सेंटेंस को डिस्क्राइब किया। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वो भी डिस्क्राइब किया विद एग्जांपल्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस को कितने टाइप पे डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, चलिए हम लोग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ सेंटेंस है 3 टाइप के। हाँ, फर्स्ट नंबर देखिए सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है सामान्य वाक्य। सेकंड नंबर कंपाउंड सेंटेंस, जो है संयुक्त वाक्य। थर्ड नंबर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको बोला जाता है मिश्रित वाक्य। तो अब मैंने हमेशा बोला है कि नाम पे जाइए, तो नाम पे जाने से हम लोग को क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो सिंपल सेंटेंस, जो बहुत सिंपल होगा, जिसमें कुछ जटिल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सरल होगा। सेकंड नंबर कंपाउंड, अगर हम लोग साइंस की बात करें तो बहुत सारे पदार्थों को जोड़ने का काम करता है, और यहाँ पर भी जोड़ने का काम होगा। थर्ड नंबर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पर भी मिश्रित वाक्य, मतलब जोड़ने का काम होगा, लेकिन अगर हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स को, और एक मीनिंग है कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पर जटिल कुछ होगा। तो ये है 3 टाइप के सेंटेंस। तो अब देखिए स्ट्रक्चर जो थे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ सेंटेंस 3 टाइप के थे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो इनका स्ट्रक्चर क्या क्या है वो देखिए, तो आपको इजी हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस जो मैंने बोला था कि बहुत सिंपल सा होगा, बहुत सरल सा होगा, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा मतलब क्या होगा, बॉय। जहां जहां मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखूंगी वहां आप सोच लीजिए बॉय, तो वो इजी, बहुत इजी है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब हो जाता है सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में मैंने क्या बोला, बॉय प्लस बॉय, यानी कि इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज से कंबाइन किया हुआ रहेगा ये, ठीक है। थर्ड नंबर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पर क्या होगा, बॉय कॉम्प्लेक्सिटी होगा, मतलब थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, मतलब बॉय प्लस गर्ल, बॉय प्लस गर्ल, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो रहेगा ही, उससे ज्यादा मोर देन डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो सिंपल सेंटेंस जो सिंपल होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना हुआ रहेगा वो। सेकंड नंबर कंपाउंड, बॉय प्लस बॉय, 2 इंडिपेंडेंट। कॉम्प्लेक्स में एक बॉय प्लस गर्ल, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट। हाँ, आपको समझ में आया ये? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक एक सेंटेंस को डिस्क्राइब करूंगी। तो अब देखिए, अब हम लोग ने पता चला कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अब क्या, क्लॉज को जोड़ के सेंटेंस बनते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है, और डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। ये कैसे बात है? तो दोनों में अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी मैं बताती हूँ सरल तरीके से आपको। कि अगर मैं बोलूं आई ईट राइस, ये आई ईट राइस, तो इसका क्या हो रहा है, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट रह रहा है, उसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं हो रहा है, उसका एक मतलब बन रहा है। तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको किस मीनिंग के लिए किसी की जरूरत नहीं हो रहा है। बट जब देखिए बिकॉज आई एम हंग्री, ये अगर मैं खाली लिखूं बिकॉज आई एम हंग्री, मतलब क्या हो रहा है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज है ये, क्योंकि इसको नीड सपोर्ट टू कंप्लीट द मीनिंग, मतलब इसको सहारे की जरूरत या किसी की जरूरत है तभी इसका मीनिंग कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखिए आई ईट राइस, ये क्या है, इंडिपेंडेंट, इसको किसी की इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको डजंट नीड एनी सपोर्ट, मतलब एनी सपोर्ट, कोई सपोर्ट या हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इंडिपेंडेंट है, मीनिंग इसका कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर बिकॉज आई एम हंग्री, ये अगर खाली लिखे तो यहाँ का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर ऐसे लिख रहे हैं आई ईट राइस बिकॉज आई एम हंग्री, तब क्या हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है, तो इसको सपोर्ट की जरूरत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डजंट नीड हेल्प। अगर मैं बोलूं ऐसे कि इंडियन सोसाइटी पे
क्या होते हैं, लड़के लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, उन लोगों को किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब जब मैं लिखूं तो वो होंगे बॉय डजंट नीड सपोर्ट। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज मतलब क्या होता है, लड़की लोग को क्या, लड़के की सहारा का जरूरत होता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज को मैं गर्ल बोलूंगी क्योंकि उनको सहारे की जरूरत है, नीड्स हेल्प। तो समझ में आया आपको, क्लियर हुआ, जब जब इंडिपेंडेंट क्लॉज तब वो है बॉय, सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज लड़की, नीड्स सपोर्ट और हेल्प। देखिए फर्स्ट नंबर सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बॉय, बहुत इजी सिंपल सा है, सरल सा सेंटेंस है ये। तो इसमें ये सेंटेंस क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज अ बेसिक सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, जो सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा वही सिंपल सेंटेंस बोला जाएगा जिसको, ठीक है। सो स्ट्रक्चर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा इस पे। एग्जांपल्स भी देखिए, गौर करिए, वी प्ले फुटबॉल, ये इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये सिंपल सेंटेंस है। सेकंड नंबर, शी लाइक्स कॉफी, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। थर्ड नंबर, आई लाइक चॉकलेट्स, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, मतलब सिंपल सेंटेंस होने के लिए वो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का जरूरत है। अब हम सेकंड नंबर सेंटेंस को समझेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर सेंटेंस जो हम लोग सीखे, कंपाउंड सेंटेंस, जिसको संयुक्त वाक्य बोला जाता है, ठीक है। तो ये बॉय प्लस बॉय बनता है, मतलब इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट को जोड़ के ये वाक्य बनाया जाता है। तो देखिए, अ सेंटेंस which is made by two independent clause, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज and usually joined by a conjunction। और ये जो सेंटेंस होता है ना, एक कंजंक्शन से दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। कंजंक्शन क्या होता है, वो वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियोस में मतलब यूट्यूब में अपलोड किया है, तो वो सीरीज आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ हाल फिलहाल हम लोग को जानना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूजुअली कंजंक्शन ज्वाइन करता है। तो हम लोग को तो पता है कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, तो वैसे ही कंजंक्शन जोड़ता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को। तो स्ट्रक्चर बहुत इजी है, देख लीजिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पर कौन से कंजंक्शन लगते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब में पब्लिश किया है, वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इंडिपेंडेंट प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर, आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट पसंद है, एंड शी लाइक्स टी, उसको चाय पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, आई लाइक चॉकलेट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये सी लाइक्स टी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों को अगर मैं यहाँ एंड ना लिखूं, दोनों ही सेंटेंस बन जाएंगे अलग अलग से। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, क्या, एंड जोड़ रहा है, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के जोड़ता है। तो हम लोग जब भी एक सेंटेंस देखेंगे जहां देखेंगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंजंक्शन से जुड़ रहा है, उसमें हम लोग को आंख बंद करके बोल देना है कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, आई स्टडीड, मैं पढ़ रही थी, बट मीरा प्लेड, बट मीरा खेली। यहाँ पर बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को लोग जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है वो मैं सिंपल तरीके से बता देती हूँ। फैन बॉयज, यानी कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये मिलके फैन बॉयज बनते हैं। तो हम लोग ने ये सीखा कि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे चलती हूँ। देखिए थर्ड नंबर जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसको मैंने बोला था मिश्रित वाक्य। यहाँ पर थोड़ा सा तामझाम होगा, लाइक यहाँ पर बॉय प्लस गर्ल दोनों को जोड़ता है। तो बॉय प्लस गर्ल मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही और एक डिपेंडेंट क्लॉज एटलीस्ट होना चाहिए।
ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो देखिए दिस सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग का क्लियर हो गया इसका डेफिनेशन। स्ट्रक्चर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये, रिलेटिव प्रोनाउन एंड प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो जब भी हम लोग को डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम होगा तब उसके आगे हम लोग को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। आप लोग को ये दिमाग में रखिए कि जब डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग जोड़ेंगे तब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ेगा, क्योंकि लड़कियों में थोड़ा बहुत तामझाम होता है। तो देखिए एग्जांपल, आई मिस द ट्रेन, ठीक है, बिकॉज आई वाज लेट। आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वाज लेट। यहाँ पर आई मिस द ट्रेन क्या है, ये तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट यहाँ पर बिकॉज हम लोग का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हम लोग को पता चला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, बिकॉज। तो बिकॉज और यहाँ पर आई वाज लेट, ये बिकॉज आई वाज लेट ये पूरा पूरी डिपेंडेंट क्लॉज है। हुआ ना कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिला हम लोग को। ये अर्थ पूरा नहीं हो रहा है बिकॉज आई वाज लेट, ये देखिए ये वाला डिपेंडेंट है लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। सेकंड नंबर, ही इज द मैन, वो यह इंसान है, हु इज टॉकिंग टू मी यस्टरडे, जो मेरे से कल बात कर रहा था। हु यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है वो भी देख लीजिए, हु, whom, whose, that and which। तो ये थे, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होगा, बिकॉज, वेयर, फिर एज, सो, ये सब बिफोर, ये सब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो मैंने सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड ये तीनों को डिस्क्राइब किया, किसमें क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज कितने लग रहे हैं, पूरा पूरी डिस्क्राइब किया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।